बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी का सफ़र जारी है। आज एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए कि हमारे तालिबे इल्म मोहम्मद फैज़ान शौकत ने 1200 में से मैट्रिक के एग्ज़ाम के अंदर 1190 नंबर लेके ना सिर्फ बॉयज़ बल्कि ऑल ओवर मुल्तान बोर्ड के अंदर भी सेकंड पोजीशन ली है। आइए जानते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी पर इनके क्या एहसासात है, क्या फीलिंग्स हैं। जी फैज़ान, कैसे हैं आप और क्या फीलिंग्स हैं इतनी बड़ी कामयाबी पे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। जिस टाइम रिजल्ट सुना उस टाइम बहुत खुशी हो रही थी। तकरीबन उम्मीद के मुताबिक नंबर आए, 1190 की उम्मीद थी। अल्लाह ताला ने उम्मीदों पर पूरा उतारा हमें। और तो अच्छा, ऐसी कोई बड़ी कामयाबी पहले भी मिली थी या ज़िंदगी की पहली कामयाबी लग रही है आपको कि मज़ा आ गया जिसको कहते हैं ना? सर कामयाबी तो 9th में भी अल्हम्दुलिल्लाह 553 नंबर आए थे। पंजाब बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन आई थी, लेकिन माशाल्लाह मैट्रिक कामयाबी उससे ज़्यादा बड़ी है। हाँ, क्योंकि ये एक्चुअल अनाउंस हो रही होती है, जरी बात है, वो एक पार्ट 1 का होता है, तो ये ऑल ओवर आपका साथ में हो जाता है। अच्छा फैज़ान, किसे क्रेडिट देना चाहेंगे इतनी बड़ी कामयाबी का? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस कामयाबी से नवाजा। उसके बाद मैं अपने वालिदैन को क्रेडिट देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया। मेरी बेस तो उन्होंने ही बनाई थी। उसके बाद मैं अपने असातिज़ा को क्रेडिट देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाया, बहुत लगन से पढ़ाया। अच्छा फैज़ान, असातिज़ा की आप बात करें, ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ग्रुप का ये तुरा इम्तियाज़ है कि एक अरसा दराज से हर साल ही बोर्ड के अंदर 5, 7, 3, 4 पोजीशन जो है वो ले रहा होता है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम का कौन सा ऐसा की फैक्टर्स है कि जिसकी बदौलत आप जो है ये इतना बड़ा संग मिलता है कर गए और ऑल ओवर बॉयज़ के अंदर या बल्कि ऑल ओवर जो मुल्तान बोर्ड में पोजीशन हासिल की आपने? तो मुस्लिम का सबसे बड़ा की फैक्टर तो इनका रेगुलर टेस्ट सिस्टम है। रोज़ाना टेस्ट लेते हैं, जिसकी वजह से रोज़ का रोज़ बंदा याद कर लेता वही। तो क्या ये टेस्टिंग सिस्टम में कोई बात पुर्स भी होती थी? हिसाब किताब ज़रा सख्ती वाला होता था या बस नॉर्मल होता था? कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है, ऐसे ही था कोई? हिसाब किताब होता था सख्ती। अच्छा, हिसाब किताब होता था ज़्यादा या हल्का फुल्का? समझाने वाला होता था या डिसग्रेड करने वाला होता था? समझाने वाला होता था। समझाने वाला होता था। मीन के वो फ़ायदे के लिए डिस्कस की जा रही थी। अच्छा, टेस्टिंग सिस्टम तो बाकी जगह पे भी हो रहा था, मज़ीद कौन सी ऐसी मुस्लिम ने आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की थी जिसकी बदौलत आप समझते हैं कि लेकिन कंसेप्ट तो सबको होते हैं, नंबर उस तरह सबके नहीं आ रहे होते, बहुत से अवामिल होते हैं पेपर के अंदर जिनको हमने शामिल हाल रखना होता है। तो मुस्लिम ने कोई और भी आपको सर्विसेज ऐसी दी? मैं राइटिंग क्लास लगा के दी थी, वो हर रोज़ होती थी, हफ्ते में 3 दफ़ा होती थी। ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी था, क्योंकि नॉर्मली तो ये होता था कि बहुत से बच्चों के बारे में सुनते हैं सर आता पूरा था लेकिन ना पेपर में ना टाइम नहीं मैनेज हुआ, टाइम खत्म हो गया। तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता था? सो टाइम वो 10 मिनट पहले कम देते थे ताकि इनकी स्पीड बनी रहे, बोर्ड में जाके पूरे टाइम पे पूरा पेपर हो जाए। हाँ, ये वाकई बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आपको पहले ही तैयार किया गया है कि आप 10 मिनट पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लें, ताकि आखिर में आपके पास टाइम बच जाता होगा कि आप उसे एक दफ़ा रिव्यू कर लें, कहीं पे आपने कोई कॉमा की मिस्टेक या कोई छोटी मोटी चीज़ें आपने सेटल डाउन करनी है तो वो कर। अच्छा, प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस होता था या नहीं होता था? प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस होता था, बहुत ज़्यादा होता था। प्रेजेंटेशन के नंबर भी काटते थे वो, इसलिए उसने राइटिंग क्लास भी लगा के दी थी हमें। चलिए, ये तो वाकई बहुत अच्छा है कि एक तो टेस्टिंग सिस्टम प्लस प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये जो सॉफ्ट स्किल है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कॉलेज उनके ऊपर भी काम करता है। क्योंकि सिर्फ जो है टेक्निकल स्किल की बेस के ऊपर तो इंसान कामयाब नहीं होता, यकीनन सॉफ्ट स्किल का बड़ा अमल दखल होता है इस चीज़ के अंदर। जी, तो अच्छा फैज़ान, ये बताएं कि नॉर्मली कहा जाता है जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं या वो बड़े पढ़ाकू किस्म के होते हैं, उन्हें किताबों के अलावा कुछ नहीं पता होता, तो आप क्या ज़िंदगी जीते थे मीन के या गुजारते थे? गुजारते थे। अच्छा, किताबें नहीं पढ़ते, मतलब नहीं, वो ज़िंदगी गुजारने वाले वो होते हैं जो हर टाइम जो है ना वो सिर्फ किताबों में होते हैं। ज़िंदगी जीने वाले वो होते हैं जिन्हें खुशी गमी, अम्मा के आर्डर, घर के काम काज भी वो भी कर लिया करते। तो आप कैसे स्टूडेंट थे, ज़्यादा पढ़ाकू या कह लो ज़िंदगी जीने वाले लोग थे? ज़िंदगी जीने वाले लोग थे, ज़्यादा पढ़ते नहीं थे इतने। अच्छा, नॉर्मल पढ़ते थे, दिन में 4 से 5 घंटे बस। चले, वो कहा जाता है कि कामयाबी जो होती है ना इसकी कोई रीज़न नहीं होती और नाकाम के पास सैकड़ों रीज़न होती हैं, और ऐसे ही कि एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हुए भी बच्चे ने पोजीशन हासिल की। फैज़ान, एक चीज़ ये बताएंगे, आप क्या शरारती स्टूडेंट थे या नहीं? कुछ शरारतें वगैरह भी कभी कर लेते? शरारतें इतनी ज़्यादा नहीं करता, हल्की फुल्की चलती रहती थी। अच्छा फैज़ान, ये बताएंगे कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो पढ़ के वाकई मज़ा आता था, जिसको बाद बंदा कहता है यार मज़ा आ गया ना? एक होता है तो मैथ का सब्जेक्ट, बहुत मैथमेटिक्स का। यस सर। चले, वैसे मैथ का सब्जेक्ट हमारा एक फेवरेट भी रह गया क्योंकि पर्सनली सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, लेकिन ऑल ओवर होता नहीं है कि इसके अंदर इतना वो। आगे आप फर्दर जो कॉलेज लाइफ अगर है वो कहाँ मुस्लिम के साथ ही शुरू करना चाहेंगे या कुछ और सोचने का इरादा? कोशिश तो मुस्लिम के साथ शुरू करने की करेंगे। चलें, हम आपको दावत भी देते हैं और आपको इस कोशिश को यकीनी में बदलें कि मुस्लिम कॉलेज के साथ ही चलें। अच्छा, आपका फ्यूचर एम क्या है कि आगे आप मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे या बायोलॉजी को?
सर आगे तो बायोलॉजी कंटिन्यू करना है, तो क्या इरादा है, डॉक्टर बनने का? डॉक्टर बनने का ऐसे। चलें, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। अच्छा, आखिर में फैज़ान ये बताएंगे कि आपके जो जूनियर्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या पैगाम होगा कि कैसे वो लोग भी इस सफ़ में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कहले के मनाजिल तय कर सकते हैं? जी, मैं अपने जूनियर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो मेहनत से पढ़ाई करें, रोज़ का काम रोज़ करें, आज का काम कल पे ना डालें, क्योंकि जो आज का काम कल पे डालते हैं ना, वो फिर कल पे डालते ही जाते हैं, वो बाकी रह जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पाता कभी। जी, यकीनन कल कभी नहीं आती। अगर आज का काम हम कल पे डालेंगे तो वो कल के लिए एक और कल खड़ी होगी। अगर आज का काम आज ही करना शुरू कर दें तो यकीनन ऐसे मनाजिल तय करना हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।